हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लिए राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बुक, जिसमें हमने 9th क्लास सारे चैप्टर पढ़े। और अब हमारा चल रहा है क्लास 10th का राजस्थान इतिहास और संस्कृति, जिसमें हमने पहला चैप्टर को 2 पार्ट में पिछले वीडियोज में पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और ब्रह्मांड आडंबरों के उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा कर ध्यान, मनन एवं नामस्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज में एक नई राह दिखाई। आम जन में इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा 5 पीर पधार जो गोगा जी हाँ। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बादछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सुरजन का मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। फिर है गोगा जी का जन्म स्थल दरेवा शीर्ष मेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान के भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अपना सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्णित सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्प दंत का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज को मुस्लिम गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। फिर है तेजा जी। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर में ग्राम में तहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गांवों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक स्थान पर उन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्पदंत के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद कृष्ण दशमी को उनकी मृत्यु हो गई। तेजाजी दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजाजी गोगा जी
की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत या डोरा बांध दिया जाए तो उसका विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं के संबंध में यह मान्यता व कथाएं अक्षरशः सत्य हो आवश्यक नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचनों का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना रहा है। फिर है पाबूजी। पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। इतिहास, मुंह तोड़, नैन्सी, महाकवि मौडजी, आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराज खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से गाय को छुड़ाने की प्रार्थना की। फिर 3 फेर लेने के पश्चात चौथे फेर से पूर्व ही वे देवल चारणी की केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष से 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणगत वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही में के रूप में प्रचलित है। बाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ऊंटों को स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। फिर है देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही निभाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पियर मालवा चली आ गई। 10 वर्ष की अल्प आयु में पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीतल देव से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाय ठाकुर के संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों के संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोज्ञान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह से पूर्ण होता है। फिर है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र से के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा के शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा कानड़ दे की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में वे फिरोज तुगलक
के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगवाया। अपनी रानी रूपा देवी की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्धि पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृद्ध हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को उनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। फिर है रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मीणाबाई के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील में उंडू खास मेर गांव में हुआ। उन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही उन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। उनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे देने के बाद उन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांवों से किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे एवं रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13वीं नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। फिर है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण इनके ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है। वहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। फिर है हरबू जी मुंडेल नागौर के महाराज साखल के पुत्र और राव जोधा 1438 से 89 के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भुंडेल छोड़कर हरभम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बल्लीनाथ से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता वह आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने उन्हें बेगटी गांव प्रदान किया। हरबू जी
को बहुत बड़ा सुकून शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। उनका प्रमुख स्थान बेगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ उनके मंदिर में स्थापित हरबू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों को से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा। उसके बाद आते हैं संत। संत में सबसे पहले है धन्ना। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामाचंद्र के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निगुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि से में रत रहते हुए भी आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। उनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना तथा औपचारिकताओं और ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया। फिर है संत पीपा। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। उनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्य सहित द्वारका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा की राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों पर यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ उनका मंदिर है। निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साख्या, पद आदि प्रमुख है। 17वीं शताब्दी में के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चिंतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वरी प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वरी उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सब प्राणी समान है। फिर है जाम्बोजी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पवार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर संभ्र आथल बीकानेर में रहने हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर उन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके विचार तथा विचारों का आचरण करने वाले विष्णु कहलाए।
इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीवन कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग इनका करना इन संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर है। 1536 ईस्वी में लाला सर गांव में उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट उन्होंने समाधि स्थल किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फागुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। फिर है अगले संत जिनका नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी नाथी समाज के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी जाटी, जानी जाट और रूपादेय या पोष्या पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार उन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया रखने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। रावलूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंधु धड़ा वह कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। कतरियासर की ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। फिर है लालदास। लालदासी संप्रदाय से प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर में के धूलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गस्त चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं को प्रेरणा स्वरूप धूलीदूब छोड़कर बांधोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवाड़ क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालजी दास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की इच्छाओं को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, स्वयं इनका जीवन कष्ट में हो जाता है। मैं मुसलमान लाल जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियां इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहां पर अश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। फिर है संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डींडवाना तहसील के कांपड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। उनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में उन्होंने बोध गया प्राप्त किया और बोध ज्ञान प्राप्त किया और इनका नाम हरिदास रख दिया। उन्होंने निपुण
भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र, राजप्रसाद और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों से संकलित हैं। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत। फिर है दादू दयाल। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फागुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी का माना जाता है। गुडडन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर जाकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ अजमेर चले गए। यहाँ अगले 14 वर्षों तक उन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी 1603 ईस्वी को उन्होंने देह त्याग किया। भादु के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीप स्थल भैरहना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्मा, जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा संदूकड़ी में दिए। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दूहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार सब मिलते हैं। दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परमत्व की तलाश करने वाले दादू ने कर्म कांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्खलाना दास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जन, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। फिर है मीराबाई। कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुकड़ी यानी कि पाली नामक ग्राम में, कुकड़ी पाली में है, जो उस ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोल के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। उनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ और विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु मीरा श्री कृष्ण भक्त कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा और अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की प्रमुख विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है।
फिर है संत रानी बाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणा बाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या राणा बाई भक्त कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में राणा बाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। फिर है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में सामला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी तथा साकार रूप देते हुए निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो यह घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर माव जी के बेणेश्वर वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। उन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद में कागज मंगवाया और धोलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसके छंदों की संख्या 72,86,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे यह ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। माव जी ने ये चौपड़ा केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माव जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां माव जी की शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। फिर है रामचरण। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोड़ा गांव की माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में भक्त राम और देवजी के यहाँ रामकिशन रामचरण का मूल नाम का जन्म हुआ। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपा जी के 1751 में दीक्षा प्राप्त करके रामकृष्ण रामचरण बन गया। 1758 ईस्वी में गलता जी में मेले के समय साधुओं के धर्म में प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुरहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। रामचरण राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामस्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती हैं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाएं रेण सिंहथल खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियाव जी, हरिरामदास जी तथा रामदास जी माने जा गए हैं। रामस्नेही संप्रदाय का
फुलहोड़ महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।